राजस्थान की भजनलाल सरकार को एक साल पूरा हो गया है और कई सारी योजनाओं को लेकर और कई सारे ऐसे कार्यक्रम जो एक साल को लेकर हुए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि एक साल के इस कार्यकाल को इन्होंने किस नज़रिए से देखा, एक साल में इनके क्षेत्र में किस तरह के काम हुए। सर, सबसे पहले TV9 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, जो एक साल का जो कार्यकाल हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार में जो हुआ वो ऐतिहासिक काम हुए, क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये वल्लभनगर की जनता कह रही है कि 60 साल वर्सेस एक साल। आपने देखा होगा जो काम बरसों से अटके हुए थे वो भजनलाल जी की सरकार ने वल्लभनगर को बहुत कुछ दिया। करोड़ों में रोडों का जाल दे दिया, जहाँ जहाँ रोडों की ज़रूरत थी दी, और भी ज़रूरत है तो करवाएंगे काम। बाकी पॉलिटेक्निक कॉलेज और कानौड़ एरिया में जो काफ़ी सालों से बरसों से मांग थी लोगों की कि बांध बने, पानी की समस्या, तो हमें खेजरी नाका बांध भी दिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, और बिंडर को जिला हॉस्पिटल, रिको इंडस्ट्रीज़, RAA कोर्ट, ऐसी कई रोडे, कई मतलब आंगनवाड़ी, स्कूल कर्मोन्वित हुए। जो वर्षों से काम अटके हुए थे वो काम वल्लभनगर विधानसभा में हुए हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भजनलाल जी को, विशेष करके मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने वल्लभनगर में बहुत ही कुछ काम दिया। सर, कांग्रेस पूरी तरह से कटाक्ष कर रही है कि एक साल में से कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एक साल ऐसे पर्ची सरकार में निकल गई। कांग्रेस का काम क्या है? कांग्रेस ने करा क्या है? कुछ नहीं है। 5 साल उन्होंने कैसे निकाले वो आप जान रहे हो। छुप छुप के MLA को होटलों में बंद कर करके सरकार चलाई है। तो आप जान रहे हो कांग्रेस ने करा क्या? कुछ नहीं करा है। और अभी तक तो जो पिछली सरकार में वोवाई के चक्कर में घोषणाएं कर दी, थोथी घोषणाएं, उनका पेमेंट तक नहीं किया, वो भी हमारी सरकार ने भरपाई की है। भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार का कर्जा भी उतार रही है। जो पिछली सरकार में बिजली उधार पे ली हुई थी उसको ये सरकार चुका रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, तो निश्चित रूप से काम हो रहे हैं। बाकी कांग्रेस का काम तो हमेशा विरोधी करना है। आपके पास के विधायक हैं पुष्कर जी, उनका कहना है कि बीजेपी के विधायक ही परेशान हैं तो पार्टी दूसरे विधायक क्या, कांग्रेस के विधायक क्या करते होंगे? देखो, वो खुद अपने आप को परेशान हो सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, तो वो परेशान हो सकते हैं। बाकी हम तो मुख्यमंत्री जी से खुश हैं और मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाए पहली बार, जो हर आदमी की समस्या सुनता है। और हमें तो खुशी होती है कि महीने में 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिलना हो जाता है और मुख्यमंत्री जी हर कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है उनका। तो देखो, उनकी सरकार नहीं है तो वो तो विरोध करेंगी, फिर भी मावली में भी कोई काम होगा तो कराएंगे। सर, जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए और उपचुनाव में सलूम्बर में आपने पूरा उस जो मेवल का जो क्षेत्र है, जो उस क्षेत्र है, उसमें पूरा जोर लगाया और जब जीत होती है तो 1200 वोटों से जीत होती है। तो कहीं लगता है कि सर कि कहीं न कहीं उस तरह से, क्योंकि जब पहले का जो वोटिंग का रेशो था और जो इस बार का जो वोटिंग का जो रेशो है या फिर जो जीत का रेशो, वो कहीं न कहीं डिफरेंट हुआ है। देखो, सलूम्बर विधानसभा में हमारे अमृतलाल जी स्वर्गीय अच्छे कदावर नेता थे। उनकी डेथ हो जाने के बाद लोगों में ये था कि उनके परिवार से ही कोई चुनाव लड़े। तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को और मुख्यमंत्री जी को। तो इन्होंने मुझे भी जो जिम्मा सलूम्बर का दिया तो मैंने भी मेरी ईमानदारी से काम किया और लोगों को भी धन्यवाद दूंगा वहाँ के सलूम्बर के सभी मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने रात दिन मेहनत की और जीत हासिल करवाई। रही बात वोटों का डिफरेंस, तो वोटों का तो आप देखिए, पिछली बार से भी 5000 वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले। वहाँ तो क्या हुआ है, उस बेल्ट में कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है और कांग्रेस का वहाँ कोई वजूद रहा नहीं, कोई ना कोई लीडर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो वोट थे वो क्षेत्रीय पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसमें चले गए। कांग्रेस वहाँ ख़त्म हो चुकी है। हमारा ग्राफ कोई कम नहीं हुआ, हमारा ग्राफ तो बढ़ा है। जैसे मैं सलूम्बर मेन ले लीजिए, जब पिछली बार अमृत जी चुनाव लड़े तो मेन सलूम्बर में करीब 1200 वोटों की लीड थी और जब सांसद साहब लड़े तो 3500 वोटों की लीड थी और अभी 4500 वोटों की लीड सलूम्बर मेन नगर पालिका क्षेत्र में मिली। तो वहाँ के कार्यकर्ता जागरूक हैं। जिस तरह से जो देखें, अगर जो क्षेत्र था
जो मेवल क्षेत्र हो या फिर जो 56 क्षेत्र हो, वहाँ का क्योंकि रेशो एक था कि जो प्रवासी लोग हैं उनको उस तरह से वोट डलवाने के लिए लाना, क्योंकि एक दीपावली का त्यौहार निकला उस समय वो वहाँ से आए थे और फिर वापस उनको लाना और वोट डलवाना, किस तरह की एक बड़ी मुश्किल थी उस समय और उसको कैसे लाए? देखो प्रवासी भाई जो हैं, मैं चुनाव लड़ा हूँ तो मुझे 5 साल में 3 चुनाव लड़ने का अवसर मिला, तो मैं प्रवासियों से सबसे जुड़ा हुआ हूँ। और प्रवासी जो आता है बाहर से, उनको एक एक वोट की कदर होती है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहे हैं और जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ चाहे अहमदाबाद गुजरात ले लो चाहे महाराष्ट्र ले लो, तो वहाँ उनकी जो भी समस्या होती है तो मैं उनके साथ मिला जुला रहता हूँ, उनकी समस्या का समाधान भी करवाते हैं और टाइम टू टाइम मैं जाता रहता हूँ। तो मैंने प्रवासी भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा कि उनको मैंने निवेदन किया, मैं गया और वो लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ आए और उनकी वजह से भी काफ़ी वाला सलूमपुर विधानसभा में फ़र्क पड़ा और जीत हासिल हुई है। तो ये तो देखो प्रवासी भाइयों को लाना ज़रूरी भी था और वोट एक अधिकार है, क्योंकि एक वोट की वो 5 साल के लिए लीडर चुनते हैं, फैसला भविष्य उनके हाथ में। और प्रवासी भाइयों के जो भी समस्या होती है तो उनका समाधान सरकार में बैठे थे कराते हैं, जो भी काम होते हैं। आपके 1 साल में जिस वल्लभ नगर में कितने काम आपने स्वीकृत कराने के लिए भेजे थे और कितने काम सर इसमें स्वीकृत हुए और कितने लगभग हो चुके होंगे? देखो मैंने जो काम प्रस्ताव भेजे थे बजट घोषणा में, जो काम भेजे मैंने वो 100% हो गए। मुझे तो ये लगता है कि और काम भी भेज देता तो हो जाते। पहली बार मुझे ऐसे देखने को मिला कि जो जो मैंने कागज़ भेजे, भाई चाहे कॉलेज के लिए या जिसके लिए, 100% काम हुए। 100% कह रहा हूँ मैं गारंटी के साथ कि जो जो मैंने भेजे वो 100% काम हुए हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और अभी नया बजट भी आने वाला, उसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपके निवास पर भी आए हैं, काफ़ी करीबी रहे हैं आपके। देखो वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया उन्होंने, और मुझ जैसे एक विधायक के यहाँ आना मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। मगर वो मेरे ही नहीं, पूरे राजस्थान के हर विधायक को और हर कार्यकर्ता तक को जानते। और इनकी आप अभी देख लीजिए ना, अभी अपने महिला सम्मेलन था, उस सम्मेलन में आते आते उन्होंने कहा यार चाय पी लें, तो वो तो अपने सुभागपुरा मेन रोड पर रुक के चाय पीने थड़ी पे चले गए। तो ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार हमें कह सकते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता की पहचान करने वाला मुख्यमंत्री है। धन्यवाद दूंगा मैं तो चैनल को भी। तो ये थे वल्लभ नगर के विधायक उदयलाल जी डांगी, जिनसे हमने बात की, क्योंकि सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और ऐसे कई सारे मुद्दे जो इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो जिस तरह से उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी जो परिणाम देखने को मिले उससे कहीं न कहीं जो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, तो भाजपा ने उस पर बड़ी जीत हासिल की। TV9 के लिए राजेश डांगी।